नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। क्या राजनाथ सिंह से पाकिस्तान डर गया? ये बड़ा सवाल बाद में पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गृह मंत्री इस्लामाबाद से वापस लौट चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस पर बाकायदा संसद में बयान देंगे, जिससे पहले वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन करारा जवाब दिया, ये उन्होंने कहा है पाक दौरे पर संसद में बयान देंगे राजनाथ सिंह। और चूंकि मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है, तो सदन के बाहर नहीं बल्कि सदन के भीतर पाकिस्तान से लौटकर वो अपना जवाब सदन में देंगे। आइए आपको सुना देते हैं इस्लामाबाद से लौटे जब नई दिल्ली राजनाथ सिंह, तो क्या कहा गृह मंत्री। इंडिया में ऐसे होता है तो अलाउ ज्यादा बेहतर कर पूरा बकायदा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, 2000 प्रोटेस्ट उसमें कैसे लेते हैं आप उसे? जम कर लिया, लेकिन सर इंडिया में ऐसे होता है तो अलाउ ज्यादा बेहतर कर पूरा बकायदा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, 2000 प्रोटेस्ट उसमें कैसे लेते हैं आप उसे? जम कर लिया, लेकिन सर जम कर किया। जी हां, जवाब दिया राजनाथ सिंह ने और बात ही कुछ ऐसी कह दी कि छिपाने लग गया पाकिस्तान। क्या राजनाथ सिंह से डरता है पाकिस्तान? हल्ला बोल में इस सवाल के साथ बड़ी बहस लेकर आज हम हाजिर हैं। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। क्या गृह मंत्री राजनाथ सिंह के इन्हीं दहाड़ों से डर गया पाकिस्तान? सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह जब इस्लामाबाद में बोल रहे थे, पाकिस्तान ने इसे ब्लैकआउट कर दिया। राजनाथ के भाषण को कवर करने से मीडिया को रोक दिया गया। बताया जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पीटीवी को ही पाक पीएम नवाज शरीफ और वहां के गृह मंत्री चौधरी निसार के शुरुआती भाषण को कवर करने की इजाजत दी गई। पाकिस्तान ने भले ही भारतीय गृह मंत्री के भाषण को ब्लैकआउट कर दिया हो, लेकिन वो राजनाथ को उसी की धरती पर आईना दिखाने से नहीं रोक सके। सार्क गृह मंत्रियों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने बगैर नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा, एक देश का आतंकी दूसरे देश के लिए शहीद या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कोई भी देश आतंकवाद का ना तो महिमा मंडन करे और ना ही संरक्षण दे। आतंकवाद और आतंकवादियों को सिर्फ जुबानी आलोचना काफी नहीं है। न सिर्फ आतंकवाद और आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जो लोग, संगठन और देश इनका साथ दे रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। माना जा रहा है कि गृह मंत्री का इशारा आतंकवादी बुरहान वानी को पाकिस्तान सरकार द्वारा शहीद बताने पर था। राजनाथ के इस्लामाबाद दौरे में दोनों देशों के बीच शुरू से ही तल्खी साफ देखी गई। पाकिस्तान ने हाफिज सईद और सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों को राजनाथ का खुलेआम विरोध करने की इजाजत देकर यह जताया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग का उसका वायदा सिर्फ दिखावा है। शायद यही वजह है कि जब राजनाथ सिंह का अपने पाकिस्तानी समकक्ष चौधरी निसार से आमना सामना हुआ, तो दोनों नेताओं ने ठीक से हाथ भी नहीं मिलाया, सिर्फ एक दूसरे के हाथों को छुआ भर। रिश्तों की एक खटास उस वक्त और जाहिर हो गई जब सार्क गृह मंत्रियों के लंच में ना तो राजनाथ पहुंचे, ना ही चौधरी निसार। सवाल उठता है कि आतंकवादियों को सड़कों पर उतारकर और राजनाथ के भाषण का ब्लैकआउट कर पाकिस्तान क्या संदेश देना चाहता है? क्या वो भारत के गृह मंत्री से डर गया है? जितेंद्र बहादुर सिंह और स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन जी, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। संबित पात्रा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय झा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद साहब सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले बख्शी साहब आपके पास आना चाहती हूं और आपसे मेरा ये सवाल है कि ये सच सामने आने का डर है या क्या डर है जिसकी वजह से ऐसा कदम, मतलब जो आपसी तालमेल और शिष्टाचार के बहुत ही न्यूनतम मूल्य हैं, उनको भी भुला दिया पाकिस्तान में, गई शराफत आतंक में? देखिए, आप प्लीज इस पूरे सार्क समिट को जो होम मिनिस्ट्री लेवल पे हुआ है, परिप्रेक्ष्य में देखिए। किस परिप्रेक्ष्य में ये हुआ है? पाकिस्तान ने कश्मीर में बवाल खड़ा करने की कोशिश की है। 60 करोड़ रुपया उसने कश्मीर के अंदर झोंका कि पत्थरबाजी का तीसरा बवाल वहां पे हो।
2008 में, 2010 में, और अब 6 साल बाद उसने फिर से एक बवाल डिस्टेबलाइजेशन का प्लॉट बनाया है। जो हाफिज सईद था वो सीधे सीधे इन्वॉल्व था, वो बुरहान वानी से कांटेक्ट में था, वो आयशा अंद्राबी को गीदड़ भभकियां दे रहा था कि बहन मैं आ रहा हूं, बहन मैं आ रहा हूं। वो 8 किलोमीटर दूर उसकी सारी जो है शोहरत खत्म हो गई, वो दूसरी बात है। लेकिन फैक्ट ये है कि 1971 के बाद इतना प्रोवोकेटिव बिहेवियर, इतना जो है एस्केलेटरी रेटोरिक पाकिस्तान ने नहीं किया आज तक। तो मेरा तो पूछना साहब ये है कि जब पाकिस्तान इस तरह एस्केलेट कर रहा है सिचुएशन को, हमको जवाब में क्या संकेत देना चाहिए था? वी कुड हैव आस्क्ड फॉर अ पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस समिट कि अभी साहब माहौल ठीक नहीं है, आप माहौल नॉर्मल लाइए तब बातचीत होगी। ठीक है, हम उसमें अपनी, जैसे बांग्लादेश ने किया, रिप्रेजेंटेशन कम करके भेज सकते थे, लेकिन वहां हम गए, इसके बावजूद भी हम गए। पाकिस्तान ने ये पूरा समिट हाईजैक करने की कोशिश की है, ठीक है, नाटक करने का कोशिश किया है, एक प्रोपेगेंडा का टूल बना दिया है। आपकी इसी बात से सवाल, 4 होम मिनिस्टर जो हैं बाकी उनकी ब्लैंक आउट कर दिया। बिल्कुल, बाकी होम मिनिस्टर्स के भाषण को ब्लैक आउट कर दिया। लेकिन क्या सुशांत सरीन साहब, देखने का ये नजरिया नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और कहा कि हिंदुस्तान का आतंकी अगर आपका शहीद है तो यह नहीं हो सकता है। कहा कि अच्छा आतंकी बुरा आतंकी नहीं हो सकता है। यह स्ट्रैटेजी ठीक थी या पोस्टपोन करना सही होता या स्केल डाउन? देखिए, दोनों में कुछ ना कुछ कहा जा सकता है। जहां तक गृह मंत्री का वहां पर जो भाषण था, उसको अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कूटनीतिक मर्यादाएं हैं और जो शिष्टाचार है और जो सार्क के अपने रूल्स हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अपना संदेश दिया और ठीक ठाक दिया। उस पर तो कोई, अब वो संकेत उन्होंने दे दिए सारे के सारे कि क्योंकि ये पाकिस्तान ये करते हैं कि किसी आतंकवादी को एक शहीद बना करके पेश किया जाता है, तो वो तो आईना उन्होंने दिखा दिया, लेकिन वो शिष्टाचार का पालन उन्होंने किया। अब जहां तक उनके जाने या ना जाने का सवाल है, उसमें एक तो जो बहस है वो ये है जो बख्शी साहब कर रहे हैं, और मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूं कि शायद ये माहौल ठीक नहीं था, और अगर हम कड़े कदम लेने की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ इस लेवल की एंगेजमेंट को करना, बेशक वो सार्क के संदर्भ में हो, शायद बेमानी बात हो जाती है, क्योंकि सार्क भी आगे नहीं बढ़ सकता पाकिस्तान के रवैये को देख करके। तो एक कड़ा संदेश जाने की बात थी। लेकिन दूसरी तरफ की आर्गुमेंट ये है कि देखिए, हम वहां पर गए, हमने अपनी बात रखी, और पाकिस्तान का जिस तरीके का दुर्व्यवहार था, उसने पाकिस्तान का जो शक्ल है या जो घिनौना चेहरा है वो दुनिया भर के सामने दिखा दिया। और दुनिया जो ये कहती थी कि आप काहे नहीं एंगेज करते, तो हमने तो एंगेज करने की भी उस लिहाज से एक मल्टीलेटरल फोरम में करने की कोशिश कर ली, लेकिन पाकिस्तान का रवैया दुनिया के सामने या उसकी पोल दुनिया के सामने खुल गई। तो अगर कोई इस तरीके की बात होती तो वो भी यहाँ पर एड्रेस हो गई। तो ये अब ये बैलेंस में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, बेनकाब पाकिस्तान हुआ। शफकत साहब, क्या डर है जिसकी वजह से आप लोगों ने 4 देशों के गृह मंत्री का भाषण ही ब्लैकआउट कर दिया? क्या डर है पाकिस्तान को कि सच बाहर आ जाएगा? शफकत साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? शफकत साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अभी तक तो आवाज ठीक ही जा रही थी, अब नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन संजय झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। पाकिस्तान का जिस तरह का रवैया रहा है, गृह मंत्री के, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, 4 अन्य गृह मंत्रियों के भाषण को उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया है, क्या संकेत दे रहा है पाकिस्तान? देखिए अंजना जी, हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है और अहम है कि भारत सरकार अभी पाकिस्तान से बातचीत करने से क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं,
इसका क्या भविष्य में जाके इसका क्या नतीजा होगा, इस पर कोई स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने भी देखा है कि बांग्लादेश ने भी अपने गृह मंत्री को पाकिस्तान नहीं भेजा, और जहां तक मुझे मालूम है कि एक तरीके से आप देखेगा तो होम मिनिस्टर को नंबर 2 समझा जाता है प्राइम मिनिस्टर के बाद। तो आप यदि इतने महत्वपूर्ण अपने राजनेता को वहां भेज रहे हैं, तो आप यहां पर देखिए, आज यदि पाकिस्तान ने आपकी स्पीच को अंधकार में डाला है, तो ये सिर्फ इस सरकार की ही एक तरीके से तिरस्कार नहीं हो रही है, लेकिन क्या भारत का एक तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज नहीं हो रहा है इससे? भारत सार्क में भारत का बहुत ही अहम भूमिका है। झा जी, क्या इससे पाकिस्तान एक्सपोज नहीं हो रहा है? देखिए पाकिस्तान तो देखिए अंजना जी, अब इस पर हम नहीं तो फिर वो कहेंगे ना कि आप अंजना तो जी, बातचीत करने के लिए पाकिस्तान को तैयार तो नहीं दुनिया होते हैं। भर के लोग जानते हैं कि आज हाँ। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। पाकिस्तान को तो दुनिया भर के लोग मान चुके हैं कि आज वहां आतंकवाद का एक जड़ है। एक तरीके से देखेगा तो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका, हर जगह में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही वो सब सारे मसले, सारे संजीदे जो एक विषय है वो वहीं से शुरू होते हैं। इस पर कोई बात विवाद करना तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या इस वक्त आप यदि वहां पर गृह मंत्री को भेज रहे थे, तो आप कम से कम ये लोगों को बताइए कि आपकी पाकिस्तान नीति क्या है। आप यदि बातचीत करते हैं तो क्या बातचीत करेंगे आप? वहां पर अभी पाकिस्तान आप पर आरोप लगा देगा कि आप मल्टीलैटरल एक सार्क में आए हैं, वहां पर आप आतंकवाद का क्यों आपने चर्चा किया। देखिए ये सब बहस तो चलता रहेगा, लेकिन यहां पर हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हमारे हित में क्या है कि आप गृह मंत्री यदि जा रहे हैं तो आप तैयारी के साथ जाइए। आपके और उनके जो गृह मंत्री, उनमें आप लोग हाथ भी नहीं मिलाते हैं। इतना तनाव है कि उनका दावत भी हम एक तरीके से बहिष्कार करते हैं। बख्शी तो जी, यहाँ क्या पर ये ये जो कह रहे हैं उसमें संदर्भ दम जो है? ये तनाव में बैठा हुआ है। ठीक है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हरकत से हमें कोई आश्चर्य नहीं है। पाकिस्तान की नकारात्मक जो नजरिया है उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। आपके जीडी बख्शी जी, बख्शी जी हैं और बाकी लोग भी हैं, वो उस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान का रवैया बहुत बदल चुका है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1971 के युद्ध के बाद हमने इतने आक्रामक तेवर देखे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। पाकिस्तान ये ना भूले कि जो 4 युद्ध हुए हैं, मूलतः मुद्दा जम्मू कश्मीर रहा है। और अब किस बिना पर पाकिस्तान ने सोच लिया है कि वो इतना एनवलप पुश कर सकता है, वो कश्मीर में बवाल खड़ा करके ये हुकार भर सकता है कि वो झंडा श्रीनगर में पाकिस्तान का फहराएगा। अरे साहब, ये चुनौती है सीधी की सीधी, और ये युद्ध की चुनौती है। तो ऐसे माहौल जब पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे नजरअंदाज करके अगर क्या हमने किस तरह अपना आक्रोश जाहिर किया है, ये मैं पूछना चाहता हूं। इज इट बिजनेस एज यूजुअल? इज इट कोर्स फॉर द पार कि हाँ जी पाकिस्तान पत्थर गिरवा ले, वो बुरहान वानी की मौत पे 60 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में भेज के बवाल खड़ा करा ले, और अब वो शरेआम बातचीत पाकिस्तान की सारी जो सेंटर्स ऑफ पावर हैं अलाइन होके हमको बोले कि हम कश्मीर लेके छोड़ेंगे। अरे साहब, लेके छोड़ेंगे तो युद्ध की बात कर रहे हैं ना आप, सीधे सीधे लड़ाई की बात कर रहे हैं। और अगर कोई देश लड़ाई की बात कर रहा है तो हमारा जवाब क्या है? देश इसको जानने को आते हैं। ठीक है, अब शफकत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से मेहमान है। शफकत साहब, मेरा सवाल आपसे जो मैंने पहले पूछा, आवाज आप तक नहीं पहुंची थी, क्या डर है पाकिस्तान को इतना कि आप लोग दूसरे देशों के गृह मंत्री का भाषण ब्लैकआउट कर देते हैं, सच सामने आ जाएगा, ये डर इतना हावी हो चुका है? खातून, आपने मेरे ख्याल में आपके इल्म में ये बात नहीं आई, अभी तक आपको पता नहीं लगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन दी है, वजाहत की है कि कोई ब्लैकआउट नहीं किया गया था। ये पहले ही प्रोसीजर में शामिल था कि ओपनिंग एड्रेस के बाद सारी जो बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं इस मीटिंग की, उनको मीडिया कवरेज नहीं दी जाएगी। ये पहले से सबके इल्म में था, सिर्फ ओपनिंग एड्रेस ने लाइव टेलीकास्ट होना था। नहीं, ये कहाँ का लिखा हुआ प्रोसीजर है? ये कहाँ का लिखा हुआ प्रोसीजर है? जी, ये अभी आपके इंडियन मीडिया को भी कवर नहीं करने दिया गया। शफकत साहब, इंडियन मीडिया को बाहर कर दिया गया,
कवर नहीं करने दिया मैडम, गया स्पीच को, टेलीकास्ट नहीं भी करते, इंडियन मीडिया को अंदर रहने देते, इतना क्या खौफ है? मैडम, ये बात आपके मीडिया ने बताई है, आपकी गवर्नमेंट ने अभी एक वजाहत की है कि कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ है। ये इंडियन गवर्नमेंट ने वजाहत की है दिल्ली में। ये मैं आपको कोई इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात कर रहा हूँ। ये एक लाइव खबर है जो आपके खबरों में नशर हो गई है। शफकत साहब, हमारे गृह मंत्री आपके देश में गए, हमारे गृह मंत्री आपके देश में गए, आपके देश में गए, इतना तनाव आप लोग कश्मीर में पैदा कर रहे हैं, इसके बावजूद गए, बातचीत की एक पहल हुई और परिस्थिति ऐसी निकली कि अंत में बिना लंच किए वो वापस आए। हालांकि उस पर उन्होंने खुद टिप्पणी अभी नहीं की है, लेकिन जिस तरह की कड़वाहट दिखी है उससे आपको लगता है कि रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? और सही तो कहा उन्होंने कि बुरहान वानी आतंकी है, एक देश का आतंकी दूसरे देश का शहीद नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान को उस पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। देखिए खातून, सुरजीत सिंह भी आप लोगों का हीरो है जिसने पाकिस्तान में धमाके किए थे और जिसको सिर्फ ह्यूमन कंसिडरेशंस के ऊपर पाकिस्तान ने रिहा किया था। और इंडिया में उस दहशतगर्द को जो बेगुनाह लोगों के बाजार में और रेलवे स्टेशन के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है और जो उसने खुद कन्फेस किया कि मैंने किया था, उसको आप लोग हीरो बना रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। बुरहान वानी छोड़कर पूरी दुनिया पर आप बात कर लेंगे शफकत साहब। सर, बुरहान वानी को छोड़ के पूरी दुनिया पर आप हिसाब दे दीजिए। हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर कि आतंकी को मारा तो क्यों आंसू बहाया आपने? कहेंगे आतंकी को मारे जाने पर क्यों आंसू बहाया? कहेंगे ये हमारे ताल्लुकात की नौयत इस तरह की है कि जो आपकी कामयाबियां हैं वो हमारी नाकामियां हैं, जो हमारी कामयाबियां हैं वो आपकी नाकामियां हैं। देख लीजिए अपनी नियत, और फिर आप कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। आपके हीरो देखिए साहब अपनी नियत, देखिए साहब अपनी नियत। आप बात ही नहीं करने देती, मैं क्या बात करूंगा? आप देखिए अपनी नियत। आपको लगता है कि दो देशों के बीच में बस यही एक रिश्ता हो सकता है, बेहतरी का, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन आप लोग और जो थोड़ी बहुत शराफत होती है वो भी आतंक में बहा दिया है। शफकत साहब। मोहतरमा, आपके खिदमत में ये अर्ज है कि हिंदुस्तान बरे-सगीर का बड़ा मुल्क है। इस बरे-सगीर के अच्छे बुरे का जिम्मेदार हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जब तक अपना रवैया बाकी ममालिक के साथ दुरुस्त नहीं करेगा, ये हालात इसी तरीके से रहेंगे। जीडी बख्शी जी, आप जवाब इसी तरह इल्जाम लगाती रहेंगी, मैं इसी तरह सफाइयां पेश नहीं, करता रहूंगा। इल्जाम नहीं, और हम तो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं सर, सबूत के साथ। कर्नल शफकत साहब, शफकत साहब, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ नौजवान तो बड़ा अच्छा आपने कह दिया साहब। काश मैं देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ शफकत साहब, आपके अल्फाज बड़े मीठे होते हैं। मैं भी अदब से बात कर रहा हूँ शफकत साहब, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर, नहीं सुन तो लीजिए, अरे जनाब सुन लीजिए, फिर मैं आपकी तकरीर सुनूंगा। देखिए ऐसा है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं। आप फिर कश्मीर का मुद्दा जिस तरह जिस लहजे में उठा रहे हैं, माफ कीजिए, वह लहजा केवल एक रास्ते को जाता है और वो है मैदान जंग। आप समझते हैं कि भारत ऐसे ही दे देगा? आपके वहां पे हाफिज सईद साहब 5 गीदड़ भभकी लगाएंगे, एक हुंकार भरेंगे और हिंदुस्तान आपको कश्मीर एक प्लेट पे दे देगा? नहीं, हम क्या सोच के ये कर रहे हैं? आप इसके हमारी तारीख से वाकफ हैं, आप वाकफ हैं क्या हुआ है पिछले तकरीबन 70 सालों में। और आपको मालूम है, हर बारी जब आपने कश्मीर का मुद्दा इस तरह से उठाया है और आपने ये हुंकार भरी है कि हम अपना झंडा फहराएंगे श्रीनगर के ऊपर, तो साहब लड़ाई हुई है। आप क्या चाहते हैं? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यही है शफकत साहब कि आखिर ये जो रवैया है ये तो पुराना है और इतने दशकों से चल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आमने सामने होकर भी कड़वाहट दिखाई देती है, ये खत्म होता हुआ नहीं दिखता है। बिल्कुल, ये बरे-सगीर के जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये बड़े अनफॉर्चुनेट हैं और इससे बरे-सगीर के तमाम अवाम मुतासिर होते हैं। अनफॉर्चुनेट है नहीं, बनाए जाते हैं, बनाया गया है अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, आप यही कहेंगे, आपने बनाया है। हमारे एक राज्य में
उसको अनस्टेबल करके जानबूझकर बनाया जाता है आपकी तरफ से। ठीक है, अभी मैं बात करूं, अगर आप नहीं टोकेंगे तो। अंजना जी, हाँ मैं आ रही हूँ संजय जी। मैडम अगर आप मुझे बात पूरी करने दें प्लीज। बोले। मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है इस बड़े सगीर का, आधे से पूरा साउथ एशिया में सारे ममालिक मिलके भी हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर सकते, और इस साउथ एशिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हिंदुस्तान ठीक कर सकता है जिम्मेदारी के साथ। लेकिन हिंदुस्तान की कमजोरी ये है कि इसने बजाय इसके के मसाइल का हल करे, मसाइल को और गंभीर किया है। मुझे लगता है संजय झा जी आपको जवाब देना चाहिए उनके। है इसका कम से कम इसका बख्शी साहब या सुशांत सरीन साहब जो भी जवाब देना चाहे। खुद तो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है। अंजना जी, लेकिन संजय जी बोले। आप जरा सुनिए संजय जी बोले। शफकत जी, जरा 2 मिनट में आपको कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान दिन दहाड़े खुलेआम कश्मीर को लेके आप लोग भारत को चेतावनी या धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, दखल अंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। और यहाँ पर हम समझते हैं भारत में कि आप कश्मीर का आप सपना देखते रहेंगे, परंतु आपको जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। आप जानते हैं कि आप लोगों ने भारत में आतंकवाद के हमले किए हैं और ये नॉन स्टेट एक्टर तो बहाना है। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का योगदान और आपकी सिविलियन सरकार इतनी कमजोर है कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में और हमारे नेताओं के साथ वो शांति की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों ने आतंकवाद को पूरी तरीके से समर्थन दिया है। और ये सच्चाई, इस हकीकत को आप जब तक सामना इसका नहीं करेंगे, आज दुनिया समझ चुकी है। और यहाँ पर पाकिस्तान को इस वक्त जहां तक आप जिस तरीके से सच हल्ला बोल आप देख रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस्लामाबाद में जब सार्क सम्मेलन में गए तो वहां पर उन्होंने 2 टूक पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। जो मुख्य बिंदु उन्होंने वहां पर कहे हैं वो आपको बता दें। एक तो साफ साफ कहा कि एक देश का आतंकी दूसरे देश का शहीद नहीं हो सकता। साफ साफ कहा कि अच्छा आतंकी और बुरा आतंकी नहीं होता है, जो खून खराबा करता है वो सबके लिए आतंकी है। यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति, संगठन या देश आतंकियों की मदद करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साफ संकेत किस तरह से पाकिस्तान की तरफ थे, बुरहान वानी के मामले पर थे, समझा जा सकता है। करारा जवाब पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही जाकर दिया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान पर ही इससे पहले क्या कहा था सदन में राजनाथ सिंह ने, आइए आप। नाम है पाकिस्तान लेकिन हरकतें किस तरह है नापाक, साफ साफ कहते हुए। और कुछ इसी तरह के तेवर पाकिस्तान में भी दिखे जब उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक देश का आतंकी दूसरे देश का शहीद नहीं हो सकता है, बुरहान वानी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि काला दिवस उसी के लिए मनाया था पाकिस्तान ने। क्या अर्थ इसका हम निकालें सरीन साहब, क्योंकि गृह मंत्री का इस तरह से साफ साफ वहां पर कहना एक तरह से आईना सामने रखने के बराबर था पाकिस्तान के, लगी तो होगी उनको। नहीं, आईना आप देखिए, अगर एक आदमी ने शर्म घोल के पी ली हो तो फिर उसको आईना दिखाने से कोई बहुत ज्यादा उसको शर्मिंदा कर रहा होगा या वो होगा, मुझे नहीं लगता। देखिए अभी ये कर्नल साहब जो हैं ये बड़ी बात कर रहे थे कि बुरहान वानी जो है हमारे लिए तो वो एक शहीद का ही दर्जा रहता है, पाकिस्तानियों के लिए तो उसामा बिन लादेन का भी शहीद का ही दर्जा है, पाकिस्तानियों के लिए तो मुल्ला मंसूर जो है था वो भी शहीद का दर्जा रखता था। और ये जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, इन्होंने जिस तरीके से दहाड़े मार मार के रोए थे जब इन्हीं का जो सो कॉल्ड एनिमी नंबर 1 आतंकवादी हकीमुल्लाह मसूद मारा गया था और संसद में रोए थे और पिटे थे, तो वो भी इनके लिए शहीद ही था एक लिहाज से, उसको भी इन्होंने मार्टर का दर्जा दिया था। ये आपने बहुत दिलचस्प बात कही है शफकत साहब से, इस पर जवाब ले ले साहब। जो है वो अमरीकी इशारों पे काम करती है और जो लोग मर रहे हैं वो शहीद हैं, और इनमें से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। तो ये तो अब एक कल्चर बन गया है पाकिस्तान में इस तरीके का। एक और चीज मैं बोलूंगा, जब पाकिस्तानियों का मन करता है तो बोलते हैं भाई आप तो बड़े हैं तो आप हमारे को कोई कंसेशन दे दीजिए या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर उसी के बाद अगला उसमें ये होता है कि लेकिन हम तो बराबर हैं। अब आप एक बार चुन लीजिए कि आप बराबरी चाहते हैं या हमारे को बड़ा मानते हैं, क्योंकि दोनों के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आप दोनों तरीके का खेल नहीं खेल सकते। एक चीज चुन लीजिए उसके बाद बात करते हैं,
तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए जो आप 70 साल से नहीं कर पाए। जब आपकी पिटाई होती है तो आप कहते हैं आप तो बड़े भाई हैं, प्लीज आप थोड़ा रियायत दीजिए, और जब आपको ऐसा लगता है कि आप खड़े हो सकते हैं तो आप बराबरी मांगते हैं। तो एक चीज मानिए, जिससे आपने शुरुआत की थी वो सवाल मैं जल्दी से शफकत साहब के पास ले जाना चाहती हूँ, उसके बाद संबित जी आप जुड़ गए, आपके पास भी आऊंगे। शफकत साहब, तो क्या इसी नियम से उसामा बिन लादेन भी फिर आपके लिए शहीद होगा, कह रहे हैं सरीन साहब? देखें सरीन साहब जो बात कर रहे हैं इसमें कहीं पे भी मुझे खलूस और नेकनियती नहीं नजर आई। वो सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि जो हमारे बीच में बिगाड़ है वो बिगाड़ मजबूत हो और बढ़े। मैं जो बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि ना भारत को बायलैटरलिज्म की समझ है, वो यूनिलैटरलिज्म धोसले को बायलैटरलिज्म कहता है, और दूसरा जो इसकी जिम्मेदारियां बनती हैं बहैसियत बड़े सगीर के बड़े मुल्क की, वो भी भारत ने अभी तक नहीं पूरी की हुई। संबित पात्रा जी, इसका जवाब आप दें। देखिए अंजना जी में बड़े सीरियस नोट पे, तो मुझे निकलवा देंगे भी प्रोग्राम से। नहीं, अरे वाह वाह, बताइए, वो तो भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार जो है पाकिस्तान का वही हश्र करेगी। आप इतना डर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर सुन लीजिए पहले। नहीं, सुन लीजिए ऑन अ सीरियस नोट। देखिए शौकत साहब, अंजना जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2 दिन देख लीजिए, आज का दिन और कल का दिन देख लीजिए। जो विगत कल था, पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से एक डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हुआ, राज्यसभा में जिस प्रकार सभी पार्टीज एक होकर जीएसटी को पास किए, पूरे विश्व में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का डंका बजा। वहीं पे पाकिस्तान का जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है वो किस प्रकार से एक्सपोज हो रहा है आप देखिए। पाकिस्तान के पास एक मौका था कि आतंकवाद के खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर सकता है, भले ही एक हिपोक्रेसी के अंतर्गत, एक एक्टिंग के अंतर्गत। वैसे तो वो है आतंकवादी कंट्री, वो आतंकवाद के खिलाफ क्या बोलेगा, मगर नाटक तो कर सकता था। नाटक करने से भी बाज आ गया। जब राजनाथ सिंह जी वहां पे उतर रहे थे पाकिस्तान में, उस समय बिल्कुल मार्का मार टेररिस्ट जैसे कि सईद सलाउद्दीन, हाफिज सईद जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिस प्रकार से वो वहां जहर उगल रहे थे, पूरा विश्व देख रहा था। पूरे विश्व में ये संदेश गया कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट, और पाकिस्तान जो है अब वो एक आतंकी कंट्री है। तो कॉन्ट्रास्ट देखिए, और उसका नतीजा क्या रहा है। यहाँ सुशांत सरीन जी बैठे हैं, वो एक्सपर्ट है, मगर मैं 2 शब्द में कह दूं कि अमेरिका ने आज एस्टन कार्टर हैं, जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री के बराबर होते हैं, उन्होंने $300 मिलियन का जो इनको हेल्प देना था, अमाउंट देना था, वो अमाउंट ठुकरा दिया है। वो मना कर दिया है कि नो, पाकिस्तान इंटेंशंस फाइटिंग टेररिज्म इज नॉट शोइंग। ये जो पाकिस्तान कह रहा है, नाटकबाजी कर रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, नहीं, अमेरिका ने कहा बिल्कुल बकवास है, इसलिए $300 मिलियन हम आपको नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा झटका है। चंद दिनों पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को माफिया स्टेट कहा था कि ये जो हम पैसा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो हम एक माफिया को पैसा दे रहे हैं। और यहां तक अमेरिका के यूएस कांग्रेसोनियल मीट ने कही थी कि अब तो हम आईएमएफ को भी कहेंगे कि एक भी पैसा पाकिस्तान को ना दे। पाकिस्तान आज आइसोलेट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, और जो ऑब्जर्वर है वो केवल सीज फायर वायलेशन देख रहे हैं, वो कभी भी किसी तौर से कश्मीर से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो शौकत साहब, आपको बिल्कुल सही आप कह रहे थे, आपको कश्मीर के जो खराब मंसूबे आप पाल रहे हैं उसे आप भगा दीजिए अपने मन से, वरना आपको हम भगा देंगे। शफकत साहब, अभी मुझे बताएं कि क्या ये हम डिबेट कर रहे हैं? फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं शफकत साहब, फैक्ट्स के साथ कर रहे हैं। फैक्ट्स पे मैं भी फैक्ट्स बोलना चाहूंगा। आपने जब कश्मीर के बीच में फौजें उतारी, मैं एक सेकंड रोक रही हूं। बदलता नहीं दिखता, सबक सीखता पाकिस्तान नहीं दिखता, तभी आप देख रहे हैं आज भी वही शब्द बोले जा रहे हैं। आतंकी को शहीद बताने की कोशिश दिख रही है। साहब गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, चौधरी निसार साहब, और आतंकवाद के लिए इन्होंने बज़वर्ड जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। शर्मनाक है ये, जिस आतंकवाद की वजह से लोग, मासूम लोग अपने अपने घर वालों की जिंदगी खो रहे हैं, वो इन्हें एक बज़वर्ड समझ में आता है पूरे विश्व में। ये तो परिस्थिति है समझने की जो दिखाई दे रही है। शफकत साहब, फैक्ट्स पर हम बात कर रहे हैं आपसे, फैक्ट्स बता रहे हैं कि कैसे आप अलग थलग पड़ गए हैं। यूएन ने जो कश्मीर पर स्टैंड लिया है वो भी साफ है, बावजूद इसके वही शहीद, ये वो, रोना धोना, और इन सब के बीच आतंकवाद आपके गृह मंत्री को बज़वर्ड लगता है। बज़वर्ड, ये कैसी संवेदनहीनता है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं पूरे विश्व में, वो आपके गृह मंत्री को एक बज़वर्ड लगता है। देखें, आपने 2 बंदों के कत्ल के इल्जाम में
कहते हैं आप लोग कि जी बुरहान वानी ने 2 सिपाहियों के कत्ल का उसके वो ऊपर हिजबुल इल्जाम था। मुजाहिदीन का आतंकी था, बिल्कुल, वो जो भी हिजबुल आप मुजाहिदीन का आतंकी था। जो भी आप हिजबुल कहें। मुजाहिदीन का सरगना कह रहा है कि वो मेरे साथ था, हमारे संगठन का आदमी था। देखें, फैक्ट्स पर बात कीजिए। आप बात करने नहीं देते। अभी मैं बात शुरू कर रहा था, बीच में आ जाएंगी तो मैं किस तरह बात करूंगा। मैं कहता हूं कि जी कश्मीर के मामले में आप उनको जो कुछ भी कहेंगे, पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह के ख्यालात रखता है कश्मीर के बारे में, जिस तरह आप गलत आप कह रहे हैं। हाफिज सईद के और सलाउद्दीन साहब के और बाकी लोगों के नाम ले रही हैं, जिस तरह उनके ख्यालात हैं। ये सिर्फ उनके ख्यालात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानियों के ख्यालात हैं। मेरी ये ख्वाहिश सारे है कि पाकिस्तानी दोनों आतंकवादी मुमालिक को जो हैं, मानते हैं, क्या बोल रहे हैं क्या आप? बोल रहे हैं आप? मतलब सारे पाकिस्तानी आतंकवादियों की पूजा करते हैं, सारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के राह पे चलते हैं, तो मैं धिक्कार है पाकिस्तान के ऊपर। यह हाफिज सईद की बातों को सारा पाकिस्तान मानता है। देखिए आज आपके बख्शी साहब चैनल जवाब में देना बहुत चाहते बड़ी हैं। खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है शौकत अली साहब ने। उन्होंने कह दिया कि सारा पाकिस्तान वही मानता है जो हाफिज सईद कहता है। यही तो हम कहते थे कि एक ऐसा आतंकवादी जिसके सर पे बाउंटी है, जिसके सर पे एक इनाम है यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का 1267 जो सैंक्शन है, उसके बावजूद भी आज आपके चैनल पे ये एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को। मुझे शर्म आता है। जल्दी से कि बख्शी इसके साहब, ठीक है, एक्सपर्ट होगा तो क्या बिल्कुल बिल्कुल बख्शी साहब जल्दी से, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। देखिए पाकिस्तान ने अब अपना रवैया पूरी तरह से जाहिर कर दिया है। अभी तक तो नाटक स्वांग ये होता था कि साहब ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम भी इनके उतने ही सताए हुए हैं जितने कि आप हो, हम ज्यादा सताए हुए हैं। और अब देखिए क्या कह रहे हैं शफकत साहब, क्या कह रहे हैं उनके इंटीरियर मिनिस्टर। अब उनको टेररिज्म बज़वर्ड लगना शुरू हो गया है। वो यहाँ पे कह रहे हैं जो कश्मीर में हो रहा है वो जो है साहब फ्रीडम स्ट्रगल है, जो फ्रांस में हो रहा है वो भी फ्रीडम स्ट्रगल है, तुनिसिया की जो जर्मनी में सिर काटे जा रहे हैं कुल्हाड़ी लेके, वो भी फ्रीडम स्ट्रगल है साहब। नहीं क्यों? और जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, और जो कराची में हो रहा है मुहाजिर जो कर रहे हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है। ठीक है, आप सुशांत सरीन साहब, शफकत साहब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके गृह मंत्री वहां पर बैठे हुए कह रहे हैं कि बज़वर्ड है आतंकवाद, और अब तो लगता है जैसे खुले खेल के लिए पाकिस्तान तैयार है। अब वो रोना भी रोता हुआ नहीं दिखता, कोई मुखौटा लगाता भी नहीं दिखता। नहीं देखिए, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पाकिस्तानियों के लिए आतंकवाद जो है वो बज़वर्ड है जब बाकी दुनिया रेस करती है, और उसका एक नमूना हमारे को तब भी मिल गया था कि इन्हीं के एक फॉर्मर डीजी आईएसआई जो हैं, एक अपने इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया जो आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे मारे गए थे उनके ऊपर, और उन्होंने कहा कि देखिए जब आप ज्यादा एक बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं खुफिया तरीके की, तो उसमें इस तरीके का कोलैटरल डैमेज होता है। तो ये बज़वर्ड कोलैटरल डैमेज, आतंकवाद इनके लिए यही खेल है। इसलिए दुनिया इनकी जो दावा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उसको संजीदगी से नहीं लेते। जहां तक ये चौधरी निसार जैसे आदमी का सवाल है, ये इतने बेगैरत हैं कि इनकी जो पत्नी और इनके जो बच्चे हैं वो तो अमरीकी पासपोर्ट होल्डर हैं। ये पाकिस्तान का झंडा, अच्छा गलत बात कर रहे हैं, अच्छा आप मासूम बच्चे को मार दे, शर्म नहीं आए? हम सच्चाई बोले, हमको शर्म आनी चाहिए। कहा की है, हाँ उनके बच्चे और बीवी की सिटीजनशिप कहाँ की है? वो तो अमेरिका के सिटीजनशिप है, खुद झंडा उठाया हुआ है पाकिस्तान का। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? अच्छा रहने दीजिए। और जहां तक ठीक है, मैं जैसा भी लग रहा हूँ आपसे अच्छा ही लग रहा हूँ, जैसा भी लग रहा हूँ आपसे अच्छा लग रहा हूँ। मुझे आपका सर्टिफिकेट, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके जैसे दहशतगर्दों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब मुझे तहजीब सिखाने की जरूरत ना पड़े, थोड़ा सुन लीजिए। सामने वाले को बात पूरी कर लेने दीजिए। उसकी जितनी सारी हिस्ट्री है, जितनी निकलेगी तो सामने पता लग जाएगा। संजय झा जी, 2 लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क। क्या क्या काम किए हैं उन्होंने और उनके खानदान ने, ये बाहर निकली हुई है। और चौधरी एजाज हसन ने संसद में आपके बता दिया था कि वो कैसे हैं और उनके परिवार कैसा है, तो उनकी तो ना ही बात करें तो बेहतर है। जल्दी से संजय झा जी। शफकत साहब, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या ये सच्चाई नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और सबसे शायद खतरनाक आतंकवाद ओसामा बिन लादेन को
अमेरिका से आप सहायता लेते हैं, अमेरिका से आप एक समझौता करते हैं और आप दुनिया से बचा के, आपने ओसामा बिन लादेन को दुनिया से बचा के सुरक्षा दिया था। अब इसे एबटाबाद में छिपा कर रखा था। एक एक आतंकी जो पूरा विश्व जिसे ढूंढता रहता है वो पाकिस्तान में रहता है। कई आतंकी खुलेआम घूमते हैं, कई आतंकी उनमें से हिंदुस्तान के खिलाफ खुलकर जहर उगलते हैं, लेकिन वो अच्छा आतंक लगता है और तभी वहां पर भी पेशावर जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन इन सब के बीच शर्मनाक है कि वहां के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आतंकवाद आज विश्व में एक बज़ वर्ड है। आप देखते रहिए आज तक।